हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस और झारखंड पुलिस के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो पोखरण है परमाणु परीक्षण स्थल, वह कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को पहले से कितना जानकारी है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो 64 योगिनी मंदिर है वह कहाँ पर है? तो ये आपका खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी खजुराहो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। यानी जो रंगोली बिहू है वह कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका असम राज्य में रंगोली बिहू मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम राज्य। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का संस्थापना या फिर स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, जो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी वह हुई थी 7वीं शताब्दी ईस्वी में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था 1893 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1893। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था। भारत में जो ईसाई धर्म का प्रचार किया था सबसे पहले वह किसने किया था? तो ये आपका चैतन्य ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, चैतन्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापना किससे माना जाता है, यानी संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, जैन धर्म का वह किससे माना जाता है वास्तविक संस्थापक? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, महावीर स्वामी को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। दोस्तों, जो बनी ठनी है वह आपका किशनगढ़ शैली से संबंधित है, यानी किशनगंज चित्र शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। दोस्तों, जो शरण रानी को ख्याति प्राप्त है वह कौन से क्षेत्र में? तो चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है शरण रानी को। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सितार का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, जो सितार का जनक माना जाता है वह अमीर खुसरो को माना जाता है। तो अमीर खुसरो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे नूतन लिखा है दोस्तों, लेकिन ये नूतन नहीं होगा, ये नूपा होगा। ध्यान रखिएगा। नूपा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। नूपा नृत्य मनाया जाता है वह कौन से राज्य में? तो मणिपुर राज्य में नूपा नृत्य मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर राज्य। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, जो पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो हो जाएगा 570 ईसा पूर्व पहले हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 570 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। दोस्तों, जो ओजोन परत है वह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? कि आपका 50 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन परत है पृथ्वी से। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। यानी जो अहोम जनजाति हुआ भारत के कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका असम राज्य में अहोम जनजाति पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया। दोस्तों, जो भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाया, कब अपनाया? तो यह हो जाएगा सन 2000 में भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है। दोस्तों, कौन सा? तो कपूरथला शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है सन 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है। दोस्तों, जो भारत में रेल मार्ग है वह 3 प्रकार के रेल मार्ग है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार के रेल मार्ग है भारत में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। यानी पहले
राष्ट्रीय राजमार्ग 66 का कौन सा नाम था? तो पहले था नेशनल हाईवे 17 था दोस्तों, नेशनल हाईवे 17 पहले था, इसका नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना कहाँ पर पाया जाता है? सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना कहाँ पर? तेल शोधक कारखाना होगा दोस्तों, यहाँ पे सौदा नहीं होगा। तेल शोधक कारखाना कहाँ पर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, जामनगर में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? यानी इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का जो निर्माण किया जाता है वह चित्तरंजन में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला की खान कहाँ स्थित है? यानी जो झारखंड में कोयला की खान पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका झरिया में पाया जाता है कोयला का खान, झारखंड में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो ONGC की स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1957 में ONGC की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का जो स्थान है पवन ऊर्जा के उत्पादन में वो कौन सा स्थान है पूरे विश्व में? तो चौथा स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? यानी जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वह तारापुर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? यानी किस चीज़ की खेती की जाती है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में? तो हो जाएगा कॉफ़ी की खेती की जाती है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों जो भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वह माना जाता है डॉक्टर बी कुरियन को। डॉक्टर बी कुरियन करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर बी कुरियन। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? यानी इन ऑप्शन में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी, जो कि एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? यानी जो नई वन नीति की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा वह किस वर्ष की गई? तो हो जाएगा 1988 में की गई नई वन नीति की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी नागपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? दोस्तों यहाँ पे जरे हुआ है लेकिन ये जाड़े होगा, जाड़े के मौसम में वर्षा होती है कौन से राज्य में? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है भारत में। अगला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों जो ओमकारेश्वर परियोजना है वह आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? यानी जो ककोलत जलप्रपात है वह बिहार के कौन से जिले में स्थित है? तो आपका नवादा जिले में स्थित है। बिहार राज्य के नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा झील है जिसे श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी डल झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों जो रानी लक्ष्मी बांध है वह कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपका बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड में स्थित है। झारखंड में बेतवा नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? दोस्तों जो भारत में रेल मार्ग है वह कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।